Hi friends, hope you guys are doing amazing. And आज जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशीट एज आप लोगों ने देखा होगा इन द कवर. एंड व्हेन आई से कवर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो कवर में एक डायग्राम है which is one of my favorite aldehydes, and the first person to name it right will win a perfume. वो नहीं पता कौन सा परफ्यूम मैं गिफ्ट करूँगा, बट आई डेफिनेटली कनेक्ट विद पर्सन एंड बेस्ड ऑन their preference, so maybe based on some of my new upcoming products I'll give the person. So go ahead and quickly watch that. उसके बाद फिर से यहाँ पर आओ, एंड जब आप यहाँ पर आओगे तो I'd like to show you Spice of Eden, by far the most amazing compound we've created for winters. ये विंटर्स के लिए क्यों है, उसका रीज़न है कि देयर वर लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, और वो कनेक्ट कर रहे थे. दे वर लाइक हमें कंपाउंड चाहिए, नीश में आता है कार्डेमम, तो हमें कंपाउंड चाहिए जो हम विंटर्स में हमारे लाइनअप में डाल सके. फॉर दैट आई जस्ट क्रिएटेड स्पाइस ऑफ एडेड, एंड this is by far the highest amount of ambroxan. The highest amount of ambroxan अगर मैंने मेरे किसी कंपाउंड में यूज़ किया है वो ये है. It is a proper sharp note of cardamom, and then it goes to a sweeter tone, and then soothing and different elegant, and it's a different journey that starts. Spice of Eden, ये प्रोडक्ट एक इसके साथ मैंने कुछ और वेरिएंट्स और काफ़ी चीज़ें डेवलप की, बिकॉज देयर वर कपल ऑफ कंपनीज जो बोल रही थी कि हमें एक्सक्लूसिव चाहिए, बट हम MOQ आपका मीट नहीं कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी अफोर्डेबल उनके लिए नहीं हो रहा. सो फॉर दैट वी डिसाइडेड, सो दिस इज़ डिफरेंट, इसके साथ उसका लेना देना नहीं है. दिस इज स्पाइस ऑफ एलन गाइज, a niche winter collection fragrance oil from the house of Bulwark. You can buy it, you can get in touch with my team, और वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं ऑयल. इसके अंदर आप एथेनॉल मिक्स करके मैसेरेट करें तो विंटर्स आने तक आपको सेट हो जाएगा. अब आते हैं दूसरी बात पे, वो है कि MOQ मीट नहीं होता और बजट के हिसाब से इश्यूज रहते हैं, तो उनके लिए व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि हम एक नया लाइनअप रखेंगे रेडी फ्रेगरेंस का. बिकॉज जब मैं वाइट लेबलिंग भी करता हूँ फॉर सम अमेजिंग ब्रांड्स, तो उनकी फार्मूलाज तो ज़ाहिर है मैं दे नहीं सकता. वी वर्क ऑन NDA, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं सोच रहा हूँ ऐसे मैं 5 फ्रेगरेंस डेवलप करूँ जो EDT या EDP हो, और ये आप सिर्फ परचेज करो, फिलिंग मेरे पास करवा के बॉटल्स के अंदर. यू कैन चूज़ द बॉटल्स पैकेजिंग A to Z सारा सॉल्यूशन मिला के, और ये आप लॉन्च करो. सिटी वाइज आपको अलग अलग एक्सक्लूसिविटी मिलेगी. सो लेट्स से आप अहमदाबाद से है तो अहमदाबाद में आपके अलावा ये प्रोडक्ट कहीं और नहीं जाएगा. सो फर्स्ट बेसिस पे ये स्टार्ट होगा. इट विल बी सिटी एक्सक्लूसिव. आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन जस्ट गेट इन टच विद द टीम एंड देन एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, एंड देन व्हेन वी कम अप विद द लाइन अप विल नोटिफाई यू, और उसके बाद जो फर्स्ट बुकिंग करेगा वो उसी को वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव दिया जाएगा. सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट आई एम थिंकिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आप एटलीस्ट वो सिटी में बोल सकते हैं हमारे अलावा कहीं नहीं मिल सकता. जैसे कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का वी डोंट गिव एक्सक्लूसिविटी, बिकॉज ये हर किसी को मिलेगा और एक ही सिटी में भी कई जगह पर मिल जाएगा, वैसा है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ मैंने इसके साथ एक और वर्जन निकाला है कार्डेमम का. दैट इज़ एलेटारिया कार्डेमम, विच इज़ अ नॉन लिस्टेड प्रोडक्ट. और एक है मेरा एम्बरग्री वुड, अगेन दैट इज़ अ नॉन लिस्टेड प्रोडक्ट. व्हेन आई सी दीज नॉन लिस्टेड, ये एक MOQ के साथ आते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे अवेलेबल किए जाते हैं. तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो देख सकते हैं. अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं, दैट इज़ वर्कशीट. सो बेसिकली व्हाट इज़ वर्कशीट. सो वर्कशीट का पहले तो आप डिज़ाइन देख लो. कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा. इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो सारी चीज़ें देख लो आप. सो द वर्कशीट इज़ बेसिकली हाउ वी वर्क ऑन अ फार्मूला. जब वी राइट अ फार्मूला, व्हाट वी डू इज़ वी ऑल्सो नोट डाउन द डेट एंड एवरीथिंग, और वो लिखते लिखते हम काम करते हैं, तो हमको आइडिया रहता है इसकी नोट्स में क्या एडजस्टमेंट करना है.
और नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कैसे वर्कआउट होगा, या ये फॉर्मूला जब सेफ होती है, जैसे मैंने आपको हेवा का बताया था बाय मेसन फ्रांसिस कुकजियान, तो उस वक्त उन्होंने बकारत रूट जब उनको रीच आउट कर रही थी ब्रांड, तो उन्होंने अपने ड्रॉवर में से एक पेपर निकाला और दे दिया. सो दैट इज़ बेसिकली दिस. सो नाउ देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स जिस पे परफ्यूमर काम करते हैं. कुछ होते जो फॉर्मूला सेल करते हैं, कुछ होते जो रॉयल्टी पे होते हैं. बकारत रूज के लिए उन्होंने पहले एक्सक्लूसिव वन टाइम दिया हुआ था. सो वो वन टाइम के लिए फार्मूला राइट्स एनडीए जो होता है, तो वी शेयर दिस फार्मूला राइट्स, एंड देन वो एक्सक्लूसिव उनके पास रहता है. और अगर उनको आगे करना हो उस बैच के बाद काम, तो रॉयल्टी लगती है. वो रॉयल्टी पे हम फिर काम करते हैं. तो जैसे मैंने जो एक्सक्लूसिव काम किया है जहाँ पे एनडीए लगा है, वहाँ पे उनको भी ऐसे नोट्स मिलते हैं विद द फार्मूला, बट वो एक्सक्लूसिविटी इस बैच की है. नेक्स्ट बैच अगर करना है तो फिर वी सिट ऑन द रॉयल्टी. सो इफ़ यू आर अ परफ्यूमर, यू कैन गो हेड विद दिस मॉडल. वेरी गुड मॉडल. और इसमें आपको बस क्रिएटिविटी पे फोकस करने को टाइम मिलता है. These people, they focus on the brand and everything, and you work behind this fragrances, and you love the industry more because you're more always into the creations. So this is something जो एंजल एकॉर्ड की मैं बात कर रहा था. मेरे पास मैंने सोचा आपको वही बता दूंगा. अगर एंजल एकॉर्ड को मैं परफ्यूम में बना, तो थियरी मुगलर, जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए क्विक रिकैप. दिस वाज द फर्स्ट ब्रांड टू कम अप विद गवर्नमेंट फ्रेगरेंस. और ये गवर्नमेंट फ्रेगरेंस के अंदर ये जो एंजल उनका परफ्यूम का नाम है, दिस वाज अ इंस्टेंट हिट. खाने की खुशबू जो ये खाने की जो खुशबू होती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फ्रेगरेंस. और ये इस ब्रांड ने लाया था पहले, एंड तब से गवर्नमेंट इज़ डूइंग अमेजिंग. अब ये एंजल एंड एंजल शेयर बाय किलियन इज़ अ डिफरेंट थिंग. दोनों अलग चीज़ है, पूरी अलग चीज़ है. डो नॉट मिक्स इट अप. गवर्नमेंट एकॉर्ड में बताऊंगा, और साथ में आपको ईडीपी कंसंट्रेशन भी बताऊंगा जो हमने इसमें लिखना रहता है वो सारा. इसके ऊपर से आप इसमें आगे काम कर पाओगे. सो पहले तो मैंने लिखा है परफ्यूम नेम, तो वहाँ पे सिर्फ एंजल था बिकॉज दिस इज़ अ परफ्यूम, तो दिस इज़ एंजल परफ्यूम, राइट. बट फिर मैंने एकॉर्ड इसीलिए लिख दिया कि अगर आप इसमें ये जो इथेनॉल वाली लाइन है, अगर ये हटा दोगे, ये चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, सो दिस इज़ एन एकॉर्ड बेसिकली. वाई एकॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आप मेरे पुराने वीडियोस देखो और समझो एक एकॉर्ड आपके लिए क्या चीज़ करके दे सकता है. सो दिस इज़ द डेट दैट आई हैव मेंशन. और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ 10 ग्राम्स. ये बैच मेरा 10 ग्राम का है ट्रायल ब्लेंड. अब ये ट्रायल ब्लेंड जब लिखा हुआ है, सो वी ऑल्सो एडजस्ट द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग. सो इथाइल वेनिलिन, अब यहाँ पे मैंने लिखा है इथाइल वेनिलिन. यहाँ पे है नोट टाइप, दैट इज़ बेस. क्या टाइप की नोट है इथाइल वेनिलिन? इट्स अ बेस नोट. उसके बाद मैंने लिखा है किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है. सो दैट इज़ सिंथेटिक. सो इथाइल वेनिलिन पाउडर सिंथेटिक वो यूज़ किया है. ये क्लैरिटी इसीलिए लिखनी रहती है कि फॉर्मूलाज आर समथिंग द शो मस्ट गो ऑन. अगर आप ये सपोज किसी को प्रोप्राइटरी, अगर आपको फार्मूला बेचने में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे फार्मूला बनाकर बेच सकते हो. अगर आपको फार्मूला बेचने में इंटरेस्ट नहीं, मगर आपको चाहिए कि आपका लेगेसी कंटिन्यू रहे, तो आप ऐसे बना कर रखोगे तो आइडिया आएगा, ओके दिस इज़ अ बेस नोट बट दिस इज सिंथेटिक. सो व्हाट इज सिंथेटिक, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, मैं आगे बताता हूँ. एंड देन आई हैव मेंशन परसेंट. तो मैंने 10 ग्राम में मैंने कितना परसेंट लिया है, सो दैट इज़ 20%. 20% के हिसाब से मेरा वेट कितना हो रहा है, दैट इज़ 2 ग्राम्स. 2 ग्राम्स. और ये नोट का क्या है, तो की गवर्नमेंट नोट. तो जो मेरा बेस डीएनए फ्रेग्रेंस है, मेरा फ्रेग्रेंस जिसके अराउंड घूमेगा, दैट इज़ वेनिला. अब इसके बाद आता है इथाइल माल्टोल. आई रीड द नोट्स, आप लोग लिखते जाओ. इथाइल माल्टोल, नोट टाइप बेस, टाइप सिंथेटिक, परसेंटेज इट्स विथ 15%. अगर 15% है तो 10 ग्राम के हिसाब से 15% इज 1.5 ग्राम्स. तो 1.5 ग्राम. इसका नोट क्या है, तो इट इज स्वीट कैरेमल शुगर. पचूली, नोट टाइप बेस, टाइप एसेंशियल ऑयल, परसेंटेज 10 दैट इज 1 ग्राम. डेप्थ एंड लॉन्जेविटी के लिए बेंजोइन अगेन बेस, ABS दैट इज एब्सोल्यूट. सो EOABS ये सब लिखते हैं हम. सो एब्सोल्यूट 10% दैट इज 1 ग्राम. वार्म रेजिनस एंड स्पाइसी. एब्सोल्यूट से मैं बताता हूँ कि मेरे, सो बेंजोइन गाइस, बेंजोइन एब्सोल्यूट बेस 10% दैट इज 1 ग्राम, वार्म रेजिनस स्पाइसी. एंड देन आई हैव रिटन जैस्मिन. अब ये जो जैस्मिन लिखा है, सो ये जैस्मिन लिखने का रीज़न क्या है, जैस्मिन के सामने मैंने लिखा है हार्ट, राइट. हार्ट के बाद मैंने इधर लिखा है सिंथेटिक. तो जैस्मिन सिंथेटिक मतलब इट इज़
मे बी हेडियन एच सी जो मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हेडियन नॉर्मल फर्मिनिश का, नॉट हेडियन एच सी और खारिस्मल सुपर। अगर ये मैं करता तो मैं वहाँ पे सिंथ एच सी अपना कोड दे देता, ताकि अगर ये बनाना है तो याद रहता नेक्स्ट टाइम, क्योंकि दिस इज हाइसिस वर्जन ऑफ हेडियन। सो जैस्मिन लिखा हुआ ये ऐसे हो गया। नोट्स फ्लोरल लिफ्ट के लिए, फ्लोरल लिफ्ट थोड़ा सा उसको, क्योंकि ये एक बेस हैवी ब्लेंड है तो ये इसको फ्लोरल लिफ्ट अगर दोगे तो अच्छे से आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। फिर आते हैं रेड बेरीज अकॉर्ड। If you see that red berries accord, that is I've written as tincture. तो रेड बेरीज अकॉर्ड का टिंचर मैंने निकाला है। अगर आपको अकॉर्ड बनाने में इंटरेस्ट है तो आप अलग से अकॉर्ड भी बना सकते हो। रेड बेरी के अकॉर्ड के लिए बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स करके भी आप बना सकते हो, बट रेदर देन दैट आई हैव यूज्ड द टिंचर। मैंने टिंचर का वीडियो बताया है, आप देखो एंड ट्राई टू कनेक्ट। The reason I wanted this session to be like this is because I want you guys to become a little pro in this with your own research, ताकि आप ये सब चीज़ें जान सको। तो रेड बेरी टिंचर परसेंटेज 5 विच इज़ 0.5 ग्राम्स एंड दैट इज़ फॉर फ्रूटी स्वीटनेस। ठीक है। फिर ऑर्किड एक और, वो भी हार्ट में है और टाइप उसका सिंथेटिक है, परसेंटेज 5, वेट इज़ 0.5 ग्राम्स एंड इट इज़ फॉर क्रीमी फ्लोरल। अब अगर आपको क्रीमी फ्लोरल में एकॉर्ड ऑर्किड का नहीं बनाते आता है, सो सबसे बेसिक आप क्या कर सकते हो, क्रीमीनेस के लिए थोड़ा सा एल्डिहाइड C18 आप ले लो। इट इज़ बिट ऑफ कोकोनट एंड लैक्टोनिक। उसके साथ आप मिथाइल लेटोन ले सकते हो एंड ऐसे 2-3 चीज़ों के साथ मिक्स कर दोगे तो भी आपको एक क्रीमी इफेक्ट मिलेगा विद टिम्बर सिल्क और मे बी ISO सुपर। बट द एकॉर्ड दैट यूज्ड हियर इज़ टोटली डिफरेंट। इट इज़ अ कंप्लीट फार्मूला। वो फार्मूला आपको डेवलप करना रहता है, उसके बाद आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। रेड बेरीज का टिंचर की जगह आप रेड बेरीज एकॉर्ड बना सकते हो, वो भी आपको एक हेल्प अच्छी मिल जाएगी। bergamot, it is top note essential oil, it is 5%, that is 0.5 grams citrus opening। melon accord अगर आपको बनाते नहीं आता है तो यू कैन यूज़ ट्रॉपिकालिया। अगर आपको ट्रॉपिकालिया यूज़ नहीं करते आता है तो यू कैन यूज़ केलॉन, विच इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर यू गाइज, बिकॉज उस रेंज के लिए बनाने के लिए आपका पहले हैंड क्लीन होना चाहिए। वैना से हैंड क्लीन होना चाहिए। मटेरियल जो महंगे हैं उनको अच्छे से आप हैंडल कर सको, वरना कैलॉन है, मेलोनैल है। फिर आपको अगर अभी के लिए बनाना हो काम चलाओ तो आप हेलियोनाल डाल दो इसमें। इट इज़ गोइंग टू बी ओजोनिक। वाटरमेलन इज़ मोस्टली ओजोनिक एंड वाटरी टाइप का फ्रेगरेंस। तो आप सस्ते एक्वेटिक नोट्स इसमें डाल दोगे, आपको एक हेल्प हो जाएगी। तो मेलोनल एकॉर्ड है, ये आता है नोट टाइप टॉप और इट इज़ अगेन सिंथेटिक 5%, दैट इज़ 0.5 ग्राम्स फ्रेश फ्रूटी नोट के लिए। प्लम एकॉर्ड अगेन, तो प्लम एकॉर्ड अगर आपको बनाते नहीं आता है तो आप बीटा डेमेस्कॉन ले लो। इट हैज़ दैट रेड बेरी एंड प्लम का वाइब। तो आपको जो ऊपर रेड बेरी एकॉर्ड है वो और प्लम जो है उनका थोड़ा सा नियर नोट मिलेगा। व्हेन आई से नियर नोट, आपको एग्जैक्ट जो मैंने इसमें किया है वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव दैट प्लम, यू विल हैव दैट रेड बेरी का थोड़ा सा टच, थोड़ा सा खट्टेपन के साथ। अब इसको अगर आप और अफोर्डेबल बनाना चाहते हो तो ये दोनों एकॉर्ड टिंचर है रेड बेरी वो हटा के, प्लम एकॉर्ड हटा के आप बीटा डेमेस्कॉन ले लो और हल्का सा एल्डिहाइड C14 ले लो, विच इज़ हैविंग दैट पीच इफेक्ट। व्हेन यू स्मेल इट यू विल स्मेल इट कोकोनट। तो बहुत ज़्यादा मत डालना, इट इज़ वेरी पोटेंट। बनने के बाद वो 2 से 3 हफ्ते के बाद जब परफ्यूम बनता है उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद फ्रेगरेंस पकड़ता है और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है टेंगी साइड पे। सो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगेन प्लम एकॉर्ड इज टॉप नोट फॉर विथ सिंथेटिक टाइप। इट इज़ 5%, दैट इज़ 0.5 ग्राम्स, दैट इज़ फॉर जूसी एक्सेंट। ट्रॉपिकालिया इज़ वेरी पोटेंट गाइज। अगर ले रहे हो तो अगर आप जैसे 10 ग्राम का बैच बना रहे हो, सो उसके बाद ये टोटल परफ्यूम आपका अगर 50 ग्राम बना रहे हो तो आई एडवाइज़ यू डोंट यूज़ ट्रॉपिकालिया। अगर आप 100 ग्राम बना रहे हो तो 100 ग्राम में 1 ड्रॉप, दैट्स इट, हो गया आपका काम। मैंडेरिन अगेन टॉप नोट, इट इज़ एसेंशियल ऑयल विद 5%, दैट इज़ 0.5 ग्राम ब्राइट फ्रेशनेस के लिए। फिर है कोका एब्सोल्यूट बेज एब्सोल्यूट 5%, 0.5 ग्राम गवर्नमेंट चॉकलेट में। फॉर्मूला फिर से रीड आउट कर लूँगा आप लोगों के लिए, बट मैं बता रहा हूँ कोका एब्सोल्यूट। सो अगेन दैट इज़ व्हाट आई हैव मेड, अदरवाइज दीज काइंड ऑफ एब्सोल्यूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। और ये चीज़ आप अगर सीखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा टू एक्सट्रैक्ट द एब्सोल्यूट्स, टू एक्सट्रैक्ट द रेसिनॉइड्स, टू हैव दैट ऑयल। मैंने कोल्ड प्रेस का सिर्फ आपको आधा सा वीडियो बता पाया था उस दिन, उसके आगे एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस मैं यहाँ इसीलिए नहीं बताता बिकॉज
इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर अ रजिस्टर्ड कंपनी। और वो मटेरियल अगर आप इथेनॉल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो ट्रस्ट मी वो मटेरियल्स तो वैसे भी फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इथेनॉल इतना टफ नहीं है एक्वायर करना जितना ये मटेरियल्स। और उसका रीज़न है दीज आर वेरी पोटेंट, और आप उन मटेरियल से इसको देर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड विंटराइजेशन, जैसे सेड अबाउट ऑक्सीडाइजेशन, दस वन मोर दैट इज़ विंटराइजेशन। विंटराइजेशन के लिए आप इसको वॉश करोगे, और ये जब मटेरियल्स वॉश होंगे तो वॉशिंग इज़ वेरी क्रिटिकल। इट कम्स विद material that has petrol ether, which is very highly flammable and not easily available unless and until you are a registered company. तो ये चीज़ घर पे ट्राई मत करना एब्सोल्यूट्स बनाना कि हाँ ठीक है कि आपको यहाँ से थोड़ा नॉलेज मिल गया, वहाँ से मिल गया। वो सिखाने में प्रॉब्लम नहीं होता, उसका केयर करके काम करने में प्रॉब्लम होता है। हीटिंग आता है प्रोसेस में, व्हेन दैट हीटिंग कम्स, एक केलकर जैसी कंपनी जिसमें लास्ट ईयर अप्रैल में आग लगी, इतने हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम करने के बावजूद, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लो। एब्सोल्यूट सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट हैज़ लॉट ऑफ एफर्ट्स नीडेड एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एट टाइम्स विद सम मटेरियल सोर्सिंग, सम रॉ मटेरियल्स, एंड लैब ग्रेड के हिसाब से काम होता है तो मज़ा आता है। बाकी इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड वॉलेटाइल इन नेचर, पर ये मटेरियल्स अगर आप हैंडल करना सीख गए आपको मज़ा बहुत आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में जाओ और एब्सोल्यूट्स लेकर परफ्यूम बनाओ। एब्सोल्यूट्स को हैंडल करने में भी एक आर्ट है। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको जानना है कौन से एब्सोल्यूट्स में क्या आप कर सकते हो, बट नॉट टू श्योर इफ आई विल बी एबल टू शेयर द डिटेल्स ओवर हियर, मे बी ऑन व्हाट्सएप इट इज़ बेटर, बट आई वोंट बी अवेलेबल दैट। सो देखते हैं, आप कमेंट्स तो करो, देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोर्स करना है कंप्लीट परफ्यूमरी कोर्स द फ्रेंच वे, you can get in touch with my team, they will assist you how this 132 hours will make you a pro perfumer. And then after that still you'll have to work hard। 132 hours के बाद आपकी असली जर्नी शुरू होगी, क्योंकि जैसे जिवोडो है, जिवोडो इज़ हैविंग 4 years ऑफ कोर्स रिसेंटली अनाउंस्ड। तो ये इतने टाइम के कोर्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो आपको प्रो बनाते हैं। मैं 132 आवर्स आपको मेरे लाइफ के दूंगा, और वो 132 आवर्स से आप कितना बेस्ट करते हो मैं वो 132 आवर्स में मेक श्योर करूँगा। बट उसके बाद भी दिस इज़ वॉट यू नीड टू वर्क विद, द डेली प्रैक्टिस, द डेली फॉर्मुलेशंस, द डेली स्टडी। इसके बाद आता है, मैंने ये परफ्यूम बनाया था तो इथेनॉल सॉल्वेंट टाइप। ये वर्कशीट आप बनाओ, बहुत ईजी है बनाना, आप खुद से बना सकते हो। सॉल्वेंट टाइप दैट इज़ टारगेट परसेंट एंड वेट। तो सॉल्वेंट टाइप मैंने लिया है दैट इज़ इथेनॉल। डीपीजी लेता तो डीपीजी लिखता, आईपीएम लेता, वॉट एवर मैं लेता तो यहाँ पे मैं वो लिखता सॉल्वेंट टाइप। इथेनॉल टारगेट परसेंटेज 80, तो ये 80% पे मेरा इसका वेट रहेगा, विच मेक्स इट द इन ग्राम्स, इफ आई कन्वर्ट इन वेट इट इज़ 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स ऑफ वेट, 80% टारगेट है इथेनॉल का, तो 20% का मेरा ईडीपी है। तो अभी नोट्स में मैंने लिखा है स्प्रेएबल ईडीपी, इफ यू कैन चेक इट आउट, इट इज़ स्प्रेएबल ईडीपी। और फिर आगे मैंने एंड डेट इसका लिखा है, मेरा ये जो रिसर्च खत्म होगा इस पर, दैट इज़ October 12th 2025। अब इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, इफ़ यू कैन रीड इट, टॉप नोट इवॉल्व क्विकली, बेस स्वीटन्स, बेस इसका थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो जाता है, तो एडजस्ट स्वीटनेस और पचूली। तो एडजस्ट स्वीटनेस और पचूली से क्या है, देयर इज़ अ हिंट। या तो मैं इसको पचूली डाल के और स्वीटनेस को कम कर सकता हूँ, या तो स्वीटनेस को मैं एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा लेवेंडर या दूसरे मटेरियल्स डाल सकता हूँ। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। और वो एडजस्टमेंट का मैंने जो डेट लिखा है दैट इज़ 20th September, इफ़ यू कैन चेक इट आउट। तो बना कब है और उसका फाइनल एडिशन कब आएगा, एडजस्टमेंट का टाइम मैंने कब का लिखा हुआ है। दैट इज़ हाउ फार्मूला इज़ डेवलप्ड, दैट इज़ हाउ वन फ्रेगरेंस इज़ डेवलप्ड, एंड इन डेप्थ इतना स्टडी होता है। इसके बाद फिर फाइनल ट्रायल में जाता है प्रोडक्ट, फाइनल ट्रायल में जाके उसका प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी और उन चीज़ों पे वर्कआउट होता है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और ये बनाने से पहले ये जो बेंजोइन एब्सोल्यूट है, कोको एब्सोल्यूट है, ये बनाने के लिए भी 1.5-2 महीना 3 महीना निकलता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट डेवलप होता है। मार्केट से एब्सोल्यूट्स आपको इसीलिए महंगे मिलते हैं, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट रिस्पेक्ट द आर्ट, दिस इज़ वेरी आर्टिस्टिक इंडस्ट्री। आप अपने हिसाब से इस पर वर्कआउट कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जिसने नहीं देखा उनको कि
कवर पेज पे एक इमेज है, उसका जो स्ट्रक्चर, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एल्डिहाइड्स. अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हो तो यू विल बी द विनर बिकॉज यू विल बी एबल टू इमीडिएटली आंसर इट. इफ नॉट देन गेट दैट स्ट्रक्चर, कमेंट में लिखो वो स्ट्रक्चर कौन सा एल्डिहाइड का है, एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन परफ्यूम. ओनली द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट विल विन दिस परफ्यूम. आई एम नॉट टू श्योर व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम इट विल बी, बट इट विल बी अमेजिंग. आपके साथ टीम के साथ मेरा कनेक्ट करना. Apart of this, again, the last and the foremost thing is Eden of Spice, Spice of Eden. I'm sorry, is all set to hit the market. और ये चीज़ जब आप लेना चाहो तो आप टीम से कनेक्ट करो, आप अपना ऑर्डर बुक करवा दो और आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा. Last thing, like, share, comment, and subscribe, guys. I don't see much traction in subscribers. I don't see much traction in the likes or the views. So maybe we need some workout over there. Start sharing with everyone. Start commenting as much as you can, so that we can expand the network. And इसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बोलनी है कि विंटर्स के लिए तो मैंने ये वाला डाल दिया है, मगर जैसे मैंने आपको बताया था सिटी वाइज एक्सक्लूसिव अगर करना है तो उसके ऊपर बताओ. सो आई बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग परफ्यूम्स फॉर यू गाइज, और वो आप लॉन्च कर सकते हो अपने लेवल पे. एवरी सिटी विल हैव वन एक्सक्लूसिव पर्सन ओनली